मिडिल ईस्ट में जारी ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध का आज 39वां दिन और युद्ध अपने सबसे खतरनाक मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को एक ही रात में खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी दी गई डेडलाइन से पहले अमेरिका से डील करने में नाकाम रहता है तो वो कल की रात भी हो सकती है। ट्रंप की डील के मुताबिक ईरान को होर्मुज़ स्ट्रेट खोलना होगा, जहां से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रंप की दी गई ये डेडलाइन मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी समयानुसार रात 8 बजे यानी कि भारतीय समयानुसार आज 5:30 बजे खत्म होगी। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के मौजूदा नेता अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित बना हुआ है। इस बीच ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इसके बजाय उसने संघर्ष को अस्थायी रूप से खत्म करने और प्रतिबंध हटाने की मांग की है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ चेयरमैन जनरल डॉन केन और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी ट्रंप के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। बता दें कि बीते दिन ही यूएस आर्मी साउथ ईरान में मारे गए एक F-15 लड़ाकू विमान के 2 क्रू सदस्यों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा उसी रेस्क्यू के मिशन पर केंद्रित रहा। उन्होंने इस बहादुरी भरे मिशन को वो गॉड ऑफ गिफ्ट नाम दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर अपनी चेतावनी दोहराई कि अगर मंगलवार तक की डेडलाइन तक होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हमला कर सकता है। उन्होंने सोमवार को कहा कि पूरे देश को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात शायद कल की हो सकती है। ट्रंप ने आगे कहा कि डेडलाइन गुजरने के बाद ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ईरान के पास कोई पुल नहीं बचेगा और ना ही कोई पावर प्लांट बचेगा। ईरान की ओर से पहले अमेरिकी मांगों को खारिज किए जाने के बावजूद ट्रंप ने फिर भी उम्मीद जताई कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के कई नेताओं के मारे जाने के बाद भी ईरान अच्छी नीयत से बातचीत कर रहा है। आगे की रणनीति पर ट्रंप ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उनके पास सबसे बेहतरीन प्लान है, लेकिन वो इसे मीडिया के सामने उजागर नहीं करेंगे। जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के ताजा अपडेट के मुताबिक 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी बल ईरान में 13,000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। समझ सकते हैं कि वहां का नजारा कैसा हुआ होगा जब सुपर पावर अमेरिका ने लगातार 13,000 से ज्यादा वार कर चुके हैं। वहीं ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम को ठुकराया है और संघर्ष के अस्थायी अंत की मांग की है। अपने आधिकारिक न्यूज एजेंसी IRNA के प्रकाशित अपने प्रस्ताव में ईरान ने अपनी 3 महत्वपूर्ण मांगों को आगे रखा है, जिसमें सबसे पहला है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटाए जाए। दूसरा, होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में उसका सहयोग किया जाए, यानी उसे डर है कि अगर उसने कल से होर्मुज़ खोल दिया तो कोई तीसरा देश भी हमला कर सकता है। और तीसरा, हमलों से क्षतिग्रस्त उसके नागरिक ढांचों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए, यानी आर्थिक सहयोग की मांग भी कर रहा है। इसके अलावा ईरानी सेना की सैन्य कमान के हेडक्वार्टर खतम अल अंबिया के एक प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे आक्रामक और जवाबी कार्रवाई के अगले चरण बहुत अधिक विनाशकारी और व्यापक होंगे। ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के बदले होर्मुज़ को खोलने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि अगर हमले बढ़े तो बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। युद्ध में अब तक ईरान में 3,540 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें 244 बच्चे शामिल हैं। इजराइल के हाइफा में मिसाइल हमले में 4 नागरिक भी मार गिराए गए थे, जबकि लेबनान और खाड़ी क्षेत्र में भी
हिंसा जारी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से लगातार ट्रंप और ईरान के बीच लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, कोई 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है तो कोई ट्रंप को ही सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे रखा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।